दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा के मंच पर आप सब लोगों का स्वागत है। बीते सप्ताह हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर प्रकट हुए। सोशल मीडिया में कई जगह उनके बयान आया। वो ये कह रहे थे कि मैं कार में जा रहा था तो मुझे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया तो मैंने उठाया। कल ही मोदी जी का सुबह से फोन आया मुझे 8:30 बजे सुबह। मैं गाड़ी में बैठा था, कहीं जा रहा था। मेरे पीए ने कहा कि दिल्ली से फोन आया है, पीएम साहब बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। सब उतारे गाड़ी में से, बात सुनी। एक ही बात, क्या स्थिति हरियाणा की? मैंने कहा बढ़िया है। 10 सीटों में से कितनी अच्छी है, कितनी मध्यम है, कितनी कमजोर है। मैंने कहा जी एकदम विश्लेषण तो मैं करके इस समय फोन पर क्या बताऊं, लेकिन एक मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। और उन्होंने मुझसे ये पूछा, संसदीय सीटों के बारे में पूछा। बड़े मतलब इस तरह खुश होके बता रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री का फ़ोन ना आया हो, जैसे भगवान राम ने फ़ोन कर दिया हो। और इस तरह जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, जिसकी बेचारे की औकात नहीं होती, उससे कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उससे बात कर ले या उससे हाथ मिला ले तो बड़ा खुश होता है। तो मनोहर लाल जी भी इतने प्रसन्न हो रहे थे जैसे कि पता नहीं उनको क्या मिल गया है, प्रधानमंत्री ने फ़ोन कर दिया तो। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तो वार्ताएं होती रहती हैं, और वो भी तुम्हें एक ही पार्टी के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, दोनों प्रचारक रहे हो, इसमें इतना उछलने की तो कोई बात नहीं थी। हाँ, मुद्दा था जो उन्होंने पूछा था वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरह से प्रफुल्लित होना और इस तरह से दिखाना ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही लगता है जैसे, मतलब मुझे भी अपना एक बचपन याद आ गया है इसको देख के। बचपन में तो हम लोग खुश हो जाया करते थे। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, करनाल की बात है, तो हम एनसीसी की तरफ से फ्लाइंग क्लब में जाते थे फ्लाइंग सीखने। तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मानिक शाह ने वहाँ पे लैंड किया उनका जहाज़। तो हम लोग थे, तो हम लोगों ने उन्हें सलामी दी और उन्होंने हम सबसे हाथ मिलाया। हम 5 कैडेट्स थे एनसीसी के। तो हम इतने खुश हुए कि हमने भी कई घंटे हाथ नहीं धोया और हमने पूरे कॉलेज में बताया कि आज तो हमने हाथ मिलाया। तो वही जो स्थिति एक 17-18 साल के लड़के की हो सकती है, वही स्थिति मनोहर लाल जी अपनी बता रहे हैं कि मेरे से आज बात कर ली प्रधानमंत्री ने। निहाल हो गए बात करके। पूछ क्या रहे हैं प्रधानमंत्री, भाई सीटों की पोजीशन क्या है? हरियाणा की 10 सीटें हैं। अभी तो मैंने सर्वे नहीं किया, मैंने तो अभी किया नहीं, लेकिन हम 10 की 10 सीटें दे देंगे। कहाँ से दे दोगे भाई? तुम्हारे पल्ले क्या है? अगर तुम्हारे पल्ले कुछ होता तो अम्बाला की सीट 1.5 साल से खाली पड़ी है, जबकि अगर 6 महीने भी चुनाव के रह गए हों तो आपको बाई इलेक्शन कराना चाहिए था। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अम्बाला की सीट पे आप बाई इलेक्शन करा सकते, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। और लगभग यही स्थिति सभी 10 सीटों की है। गुड़गांव की एक सीट पे कुछ संभावना हो सकती है, अगर राव इंद्रजीत भाजपा में बने रह गए तो शायद वो अपनी सीट निकाल पाएँ, वरना मुझे कहीं 12 बीघे में दाना नहीं दिख रहा। रोहतक में आपको क्या उम्मीद लग रही है? पिछली बार जिस तरह हेरा फेरी से गफड़दबड़ करके आप जीत गए थे, इस बार कोई जीतने देगा आपको? क्या यही स्थिति सोनीपत में नहीं बनेगी? खट्टर साहब किसी गांव में जाते हैं, हिम्मत नहीं होती जाने की, जाएंगे तो पूरे जिले की पुलिस वहाँ लगती है, तब तो आप वहाँ घुस पाते हो। नारनौल जैसा आपका बड़ा सुरक्षित एरिया माना जाता था अहीरवाल में, वहाँ लोगों ने बंधक बना लिया आपको। पूरे जिले की, पड़ोसी जिलों की पूरी पुलिस वहाँ पहुँच गई, घेराबंदियाँ करके तुम निकाल के लाए हैं आपको। गरौंडा में आप रैली करने गए थे पिछले दिनों किसान आंदोलन के वक्त में, पूरी स्टेट की पुलिस लग गई, सारे जनरल लग गए, डीजी पीजी सब लग गए। आपका हेलीकॉप्टर तो उतरने नहीं दिया उन्होंने वहाँ पे। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन सी सीट दिला दोगे आप? आपकी अपनी खुद की असेंबली सीट खतरे में हो रही है करनाल की, आप जगह ढूंढते फिर रहे हो। आप कह रहे हो मैं 10 की 10 सीट दिला दूंगा। कोई इक्का दुक्का सीट की बात करते, कहीं शायद कोई चुग्गा पानी हो जाए तो मुश्किल से। अभी फरीदाबाद का ही हाल देख लो आप। अब आपने कृष्णपाल जी को जो आपने 2 बार से बना दिया, अब उनको भारी हो रहा है। इलाके में जो उनके साथ हो रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं आंदोलन। मोहना वाले कहते हैं हमारे गांव में बढ़ के दिखाए, कहीं और जाके देख लो कहते हैं हमारे बढ़ के दिखाए। पूरा उसने अपने सत्ता की आड़ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रखा है। अच्छा, लोग जाते हैं उनसे मांग करने के लिए, कहते हैं मुझे वोट थोड़ी दी थी, मोदी को दी थी, जाओ मोदी के पास।
तो जो ये जवाब दे रहा हो तो उसको वोट कौन देगा। लगभग यही स्थिति सभी 10 सीटों पर बनी हुई है, चाहे वो कुरुक्षेत्र की हो चाहे वो सरसा की हो। हालात कोई अच्छे हैं नहीं। हाँ, जो थोड़ा बहुत सहारा इनको जेजेपी में दिख रहा है, उनकी हालत इनसे पतली है। जो जाट के नाम पे, देवीलाल के नाम पे जो थोड़ा बहुत इन्होंने 10 सीटें जीत ली थी, अब के इनको तो गांव में बढ़ना भारी हो रहा है। तो अब ये किसके दम पे कूद रहे हैं खट्टर साहब, ये कम से कम हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। ये किस तरह से भाई पुलिस के दम पे कितना के लोगों को बहका लेंगे। कितने मेडिकल कॉलेज, हमने 11 मेडिकल, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हर जिले में ये कर दिया, कर क्या दिया कहीं दिख तो नहीं रहा। खाली हवाई फायर के दम पे, खाली घोषणाओं के झुंझुने से ही आप वोट ले लोगे। अब लोग इतने बावड़े नहीं रह रहे हैं जितना आपने समझा हुआ है। काठ की आंडी एक बार चढ़ ली, 2 बार चढ़ ली, बार बार थोड़ी चढ़ा करती है। खट्टर साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। पर एक बात और समझ नहीं आई, प्रधानमंत्री महोदय को यही मिले थे पूछने के लिए, उनका अपना तंत्र कहाँ गया। सारा का सारा IB है, CDI है और जितने भी महकमे हैं उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। प्रेस, पर प्रेस का तो इन्होंने बेड़ा ही कर रखा है। प्रेस तो वही बताती है जो सुनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत जानने के उपाय बहुत हैं उनके पास। अगर उनसे जानना चाहें तो जान सकते हैं। खट्टर जी से मत पूछ लेना आपकी क्या करोगे, वो तो 10 की 10 सीट दिलाएंगे ही आपको, लेकिन मिलनी कितनी है वो तो जनता की लहर आपको साफ नजर आ ही रही है। तो इस तरह का हमारे खट्टर जी हैं और इतने प्रसन्न हो गए, बस प्रधानमंत्री ने फ़ोन क्या कर लिया, निहाल हो गए वो। तो इस तरह के निहाल होने वाले आदमियों से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। धन्यवाद साथियों।